इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि जो फेसबुक एड्स की जो फॉर्मेट है उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, यानी कि कलेक्शन, कैरोसेल, सिंगल इमेज एंड सिंगल वीडियो की जो साइज़ है वो क्या होनी चाहिए। और मेरे अपनी रिकमेंडेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अपनी रिकमेंडेशन क्या होती है और मैं यूजुअली जो फेसबुक एड्स रन कर रहा होता हूँ उसमें मैं क्या क्या फॉर्मेट रखता हूँ, और दैट इज़ इनफ। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। ये देखो ना, आपके सामने डिफरेंट किस्म के साइज़ हैं, जैसे कि 16:9, यानी कि ये आपका बिल्कुल ओरिजेंटल होता है। जैसे यूट्यूब वीडियोस हम देख रहे होते हैं तो वो इस लेवल के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाला जो है ना, ये आपके यूट्यूब वीडियोस जो होते हैं यानी कि बिल्कुल ओरिजेंटल होते हैं, ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ताकि थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल इस टाइप किस्म की वीडियो होती है। और फिर आपका सेकंड जो साइज़ है वो स्क्वायर होता है। ये बिल्कुल ये देखो ना, आपके सामने बिल्कुल इस टाइप किस्म का वीडियो होती है, तो ये बिल्कुल स्क्वायर किस्म का होता है। फिर थर्ड पे आते हैं, ये मोबाइल वर्जन में ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है और इस टाइप किस्म का होता है, ठीक है। एक ये फोर्थ ऑप्शन है वो थोड़ा सा इससे और बड़ा है, यानी कि 4.5 है और ये 2.3 है, ये वाली, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ तक सही है। और फिर है 9:16 जो कि बिल्कुल स्टोरी साइज वाली है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी रिकमेंडेशन भी बता देता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ आप थोड़ा सा गो थ्रू कर ले। फिर अभी हम आते हैं यहाँ पर अपने कैंपेन के अंदर। मैं थोड़ा सा इसको सबको मिटा देता हूँ। ऑलराइट, अभी हम आते हैं एक दफ़ा, ये कैंपेन लेवल है, ठीक है। ये आपका सॉरी, ये कैंपेन लेवल है, ठीक है। फिर ये एड सेट लेवल है और फिर ये आपका एड्स लेवल है। तो मैं एड्स लेवल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी एड्स लेवल के ऊपर हम सारा फॉर्मेट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये मैं फॉर्मेट के अंदर आता हूँ। यहाँ पर आप देखो ना, एड सेटअप। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर अगर आपका जो कॉमर्स होती है ना, कॉमर्स में आपने कैटलॉग सेल्स सेटअप करना होता है। जब आपका कैटलॉग सेटअप होगा तभी जा करके आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है कैटलॉग, यहाँ पर आपको दिखेगा। अदरवाइज अभी मैंने कॉमर्स मैनेजर में ये कैटलॉग सेटअप नहीं किया क्योंकि ये न्यू अकाउंट है, तो मैं कोर्स के हिसाब से आप लोगों को समझाने की खातिर ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना दो तरीके से होती है। एक आपका जो क्रिएटिव सोर्स होता है, एक मैनुअल तरीका होता है जो हम अपलोड कर रहे होते हैं, और ये है कि कैटलॉग के ज़रिए से होता है। कैटलॉग यानी कि एक दफ़ा कैटलॉग बना लिया, फिर बार बार इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना वीडियो बनाने की ज़रूरत है। वही कैटलॉग आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो वो कैटलॉग से फेसबुक क्या है, वो कॉपीज़ भी उठा सकता है, वो इमेज भी उठा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो बंदे जिस जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो वही प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाएगा। ये ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पर मैनुअल तरीके के ऊपर बात करेंगे कि मैनुअल तरीके में जो हमारी जो फॉर्मेट है वो हम क्या क्या रखते हैं, ठीक है। अब मैनुअल तरीका मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट यही सेलेक्टेड होता है। अब उसके अंदर मैं आता हूँ, यहाँ से आपको एक सिंगल इमेज और वीडियो का ऑप्शन आता है जिसमें हम एक सिंगल इमेज एक वीडियो अपलोड करते हैं। अब सिंगल इमेज की जो एग्जांपल है वो मैं ये लगा भी देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप इस सिंगल इमेज की वो समझने की कोशिश करो कि सिंगल इमेज एंड वीडियो किस टाइप किस्म का होता है। ये आपको यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये वाली ये आपका इमेज है, ठीक है, और ये आपका सिंगल वीडियो है। तो ये इस टाइप किस्म की जो है वो आपके सामने होती है, ठीक है, सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो। तो ये दो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बाकी हम चलते हैं, बाकी चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इसको पैक करता हूँ ताकि, ठीक है। तो मैं एड्स मैनेजर में वापस आता हूँ। यहाँ पर कैरोसेल है, सेकंड पे कैरोसेल है। अब कैरोसेल भी यही इसी इमेज के अंदर भी है, इस इमेज के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो आपका ये कैरोसेल है, ठीक है, ये वाली ये कैरोसेल है। क्योंकि कैरोसेल में अक्सर औकात आपने देखा होगा, ये आप जाहिर बात है आप फेसबुक के अंदर स्क्रॉल कर रहे होते तो उसका एक इमेज जो कि कम्प्लीटली आपके लिए विजिबल होगा, लेकिन सेकेंड इमेज का बिल्कुल ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होता है थोड़ा सा, ताकि मतलब ये आपको नोटिफिकेशन दे रहा है कि भाई यहाँ पर क्लिक करो, तो इसको साइड पे कर दो। तो और भी आएंगे इसमें ना, 2 या 2 से ज़्यादा 10 तक आप इमेजेस इसके अंदर ऐड
कर सकते हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू आपका ऑफर भी हो सकता है, आप लीड जनरेशन के लिए भी कर सकते हो, किसी भी बिजनेस में आप कैरोसेल एड्स वगैरह रन कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने ये एग्जांपल दी है। और अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ, यहाँ पर आता हूँ यहाँ, ठीक है, ये भी कैरोसेल एड्स है जो कि ई कॉमर्स और अपेरल प्रोडक्ट वगैरह में ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है। जैसे कि ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से जो कैरोसेल है, यानी कि लीड के पर्सपेक्टिव से भी यूज़ होती है, बट मोस्टली ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो ये फॉर्मेट हो गया। अब हम आते हैं कलेक्शन। अच्छा, यहाँ पर कलेक्शन अभी नज़र नहीं आ रहा है, बट आई डोंट नो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये ओल्ड अकाउंट होगा, दैट इज़ द रीज़न कि वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर कलेक्शन एड्स हैं। कलेक्शन एड्स में अक्सर औकात आपको ना, एक तो आपको ये इमेज तो दिखेगा, सबसे बड़ा वाला इमेज, क्योंकि इस इमेज ये मुझे इस वजह से दिख रहा है क्योंकि मैं इसमें शायद इंटरेस्टेड हूँ, तभी तो वो जो ये इमेज है वो बड़ा दिख रहा है। बाकी आप इससे रिलेवेंट जो पिक्चर है वो यहाँ पर भी है, ये देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है, ये देखो, यहाँ पर 3 4 5 और इमेजेस भी होंगे। बट ये आपको एक वो बता रहा है कि यानी कि ये जो सबसे बड़ा इमेज है, दैट मीन्स कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो। यानी कि फेसबुक की जो एल्गोरिदम है वो आजकल के दौर में वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। वो आपकी बिहेवियर, आपकी इंटरेस्ट, आपकी डेमोग्राफिक, सारा का सारा डेटा फेसबुक के पास मौजूद है। वो उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट, आपको जो वो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इजीली हर चीज़ समझ सके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको, ऑल राइट, अभी हम आते हैं प्रैक्टिकल, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं इमेज के ऊपर ही जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना बेस्ट रिकमेंडेशन मैं आपको बताता हूँ, जस्ट स्टे ट्यून विद मी, ऑल राइट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ऐड क्रिएटिव में, इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और इमेज में मैं मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी मैं है ही नहीं इमेजेस, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास स्क्वायर में है, ऑल राइट। तो स्क्वायर में अगर आपके पास है, ये देखो ना, स्क्वायर में आपके पास ऑटोमेटिकली ये यानी कि ये ब्लर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका 100% ये स्क्वायर में आ रहा है। और बाकी रिकमेंडेशन आपको कह रहा है कि भाई ये फिक्स कर दो, क्योंकि यहाँ पर ना देखो, ये खाली जगह जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखो ना, यहाँ ये खाली जगह जो आपको नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि ये पिक्चर इसके अंदर फिट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ओरिजेंटल है और ये स्टोरी साइज़ है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल कर देता हूँ, तो अभी आपको दिख रहा है कि स्टोरी, क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो ये यहाँ, ये देखो ना, ये जगह आपको खाली नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन है वो आप लोगों के लिए स्ट्रांगली वो ये है कि ये वाले जो 2 साइज़ है इसको यूज़ कर ले, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एक ये स्टोरी साइज़ नोट कर ले और एक ये स्क्वायर, ये 2, यानी कि एक वीडियो, अगर एक वीडियो आप बनाते हो या एक इमेज आप बनाते हो, तो उन 2, मतलब उन एक इमेज को 2 साइजेस में बना लो, एक स्क्वायर में और एक स्टोरी में। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ एक इमेज अगर आपका होता है, जो भी आप ऑफर दे रहे होते हो, उनको सिर्फ 2 साइजेस में बना लो, एक स्क्वायर में और एक स्टोरी में। अभी हम इसको करते हैं, एक्चुअल में हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लें, ऑलराइट। लेट मी सेलेक्ट, यहाँ पर एड्स मैनेजर में आते हैं वापस। अच्छा, मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट आ गया। अभी हमने वो स्क्वायर वाला जो इमेज था वो तो हमने सेलेक्ट किया था, बट स्क्वायर का जो इमेज है वो आपके वीडियो और आपका जो फीड है वहाँ तो फिट आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है वो फिट आ रहा है। बट यहाँ पर स्टोरी में ना देखो, ये अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ठीक है, मज़ीद जूम कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखो ये फिट नहीं है। अब हमने इसको फिट करना है, कैसे फिट होंगे, जाहिर बात है हमने सेम जो इमेज है, ये जो सेम इमेज है स्क्वायर में हमने अपलोड की है,
सेम इमेज हमने अभी अपलोड करना है स्टोरी में, ठीक है। तो हमारे पास दो, मैंने जैसे बताया कि दो साइजेस में इसको आपने करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ऑलराइट, तो अभी आपने स्टोरी के ऊपर हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर वापस मैं आता हूँ, ये देखो ना फीड में तो सेट है। मैं स्टोरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टोरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो चेंज आ रही है। अच्छा, अगर सेम फोटो को आपने क्रॉप करना है तो यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो रिकमेंडेड है यहाँ पर वर्टिकल, अब ये रिकमेंडेड अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इससे क्या होता है कि आपका ये जो साइज है ना, ये देखो यहाँ पर कट रहा है। मैं इसको यहाँ पर भी लेकर आ सकता हूँ, यहाँ पर भी लेकर आ सकता हूँ, तो बट ये है कि वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा है स्टोरी में ना। अब इसको हमने कैनवा के अंदर जाकर के इसको स्टोरी साइज में बना लेना है, ठीक है। तो तभी तो आपका ये स्टोरी साइज में आ सकता है। अगर मैं स्क्वायर में करता हूँ तो स्क्वायर में तो उसी तरह का आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो ऊपर नीचे प्लेस था वो फिर भी दिखेगा। बट रिकमेंडेड क्या है कि आपका स्टोरी साइज में स्टोरी साइज का एक इमेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो अभी मैं वैसे ही इसी के साथ ही जाता हूँ, क्योंकि मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ना, ये सारा का सारा फिट आ गया। ये देखो साइड पर कहीं पर भी आपको खाली जगह नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो कट गया जो टेक्स्ट वगैरह था, क्योंकि हमने वो स्क्वायर में बनाया था, दो साइजेस में नहीं था। तो अपने अक्सर औकात जब भी इमेज बनाना है, कोई भी एक इमेज, वो दो साइज में बना लें, एक स्क्वायर में बना लो और एक स्टोरी में बना लो। स्क्वायर की जो साइज है वो 1080 बाय 1080, यानी कि 1080 बाय 1080, ये आपका जो फीड है या स्क्वायर है उसकी साइज है। और स्टोरी का जो है ना वो 1080 बाय 1920, 1080 बाय 1920, यानी कि 1080 बाय 1920। ये जो साइज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट। मैं खुद सारे के सारे जो एडवर्टाइजिंग के मैं एड्स वगैरह रन कर रहा हूँ तो उसी के अंदर मैं इसी को ही यूज़ कर रहा होता हूँ। बट जो ये कैरोसोल में भी काम कर रहा है, ठीक है। कैरोसोल में आपने अक्सर औकात स्क्वायर ही देना है, ठीक है। जो आपका स्क्वायर होता है, जो आपका 1080 बाई 1080 होता है, जो आपका कलेक्शन है वहाँ पर भी सेम वही देना है और कैरोसोल में भी वही देना है। बट हाँ, अगर आप सिंगल इमेज, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपने सिंगल इमेज एंड वीडियो सेलेक्ट करना है तो उसमें फिर आपने दो साइजेस सेलेक्ट करना है, उसमें एक स्टोरी और एक फीड वाला जो स्क्वायर में होता है। तो ये तरीका है एज ए होल जो मैं खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ। और बाकी अगर आपका कैटलॉग सेल्स है तो कैटलॉग सेल्स में आपने ऑटोमेटिकली वो फेसबुक खुद ही उठा लेते हैं और वो खुद ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और अभी फेसबुक ने ऑप्शन, क्योंकि इस ऐड अकाउंट में वो अब अपडेटेड नहीं है, बट एक और अभी आया है फीचर इसके अंदर। आपकी जो एड्स इन्हांसमेंट है या इस तरीके से फीचर था, इमेज इन्हांसमेंट का एक फीचर आया है। अगर उसको आप ऑन करते हैं तो आपने किसी भी साइज का इमेज या वीडियो अपलोड की है वो उसी के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ जो जो प्लेसमेंट है उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर देता है, उसको बिल्कुल फिट बना देता है। फेसबुक अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी के हिसाब से इवोल्व हो रहा है, एआई के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि फेसबुक इम्प्रूव कर रहा है और आने दो, ये जो 2025-26 है इसमें मज़ीद और भी ये इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो अब ये सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि वक्त से पहले हम फेसबुक मार्केटिंग का ईच एंड एवरीथिंग समझे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर।